दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो पीटीएम विद अनुराग मुस्कान के अब तक के वीडियोस में सबसे ख़ास वीडियो है जो देखा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपने बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं आपस में? झूठ मत बोलिए, करते हैं। और कभी-कभी नहीं करते, बल्कि रोज़ करते हैं, दिन में कई बार करते हैं। मैंने कई बच्चों से बात की है, मैंने कई बच्चों से पूछा है कि बेटा बताओ या बच्ची बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी-पापा आपस में झगड़ा करते हैं? 99.999% बच्चों ने मुझसे कहा है कि हमारे मम्मी-पापा रोज़ झगड़ा करते हैं, दिन भर झगड़ते रहते हैं, पूछिए मत, बस इनके पास तो झगड़ा करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एपिसोड अंत तक देखिएगा, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि बच्चों के सामने झगड़ा करके आप क्या कर रहे हैं। बहुत मामूली सी बात है। पहली बात तो ये है कि बच्चों के सामने झगड़ा करके आप अपने बच्चों में झगड़ालू प्रवृत्ति पनपने दे रहे हैं। आपके बच्चे झगड़ालू होते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप कहेंगे ये तो बच्चों का नेचर होता है झगड़ा करना, है ना? लेकिन उसके भी स्तर होते हैं, हम उसको जज नहीं कर सकते, हम उसका पैमाना तय नहीं कर सकते। ये तो देखने से पता चलता है कि ये बच्चा जिस स्तर का झगड़ा कर रहा है, ये इसकी उम्र को सूट नहीं करता, ये कैसा झगड़ा कर रहा है, ये क्या बोल रहा है झगड़ा करते पे, या ये किस तरीके का बर्ताव कर रहा है। बहुत मामूली सी बात है ये तो। खैर, सवाल ये है कि बच्चे जो है आपको झगड़ते देखते हैं तो फिर वो आगे चलकर अपने रिश्तों का पैचवर्क भी ऐसे ही करते हैं। आपने भी अपने माता पिता को झगड़ा करते देखा होगा, तभी आपको ये लगा कि हर मसले का हल जो है वो झगड़े से ही होने वाला है, क्योंकि अपने घर में आपने यही होते देखा है। तो उसी चीज़ को, उसी पद्धति को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं, और निश्चित मानिए आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। वो भी इस झगड़े की प्रवृत्ति को अपने अंदर भर लेंगे, और फिर जब उनकी फैमिली होगी तो वो उसे बाहर निकालेंगे। यार, दूसरी बड़ी बात जो मैंने नोटिस की है वो ये की है कि माता पिता बच्चे के आइडियल होते हैं। हर बेटी अपने बाप में हीरो देखती है, हर बेटा अपनी माँ में हीरोइन देखता है। वो आइडल होती है माँ उसके लिए, बाप उसके लिए आइडल होता है। आप अगर घर में झगड़ा करते हैं आपस में बच्चों के सामने, मैं अकेले झगड़ा करने के लिए मना नहीं कर रहा, झगड़ा करना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, झगड़ा कीजिए। लेकिन बच्चों के सामने झगड़े पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप बच्चों के सामने झगड़ते हैं तो एक दो बार चलिए कोई बात नहीं, या जेन्युइन रीज़न पर अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। बच्चा अपने अंदर ये कैलकुलेट कर लेगा कि यार बात तो ठीक है, इस समय झगड़ा हो जाना चाहिए था, है ना? क्योंकि झगड़ा बहुत स्वाभाविक नेचर है। तो बच्चों के सामने जब आप रेगुलरली झगड़ते हैं तो आप बच्चों के आइडियल नहीं रह जाते। अफसोस, आप बच्चों के आइडियल नहीं रह जाते। अगर मैं और कड़वे शब्दों में कहूँ तो आप बच्चों की नज़र से गिर जाते हैं। जी हाँ, कहने को आप रिश्ते में उनके माँ बाप हैं, उनके आई कार्ड पे आपका फादर्स नेम की जगह नाम लिखा हुआ है, मदर्स नेम की जगह माँ का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपकी गरिमा गिर चुकी है, आप उनकी नज़र से गिर चुके हैं क्योंकि आप रोज़ झगड़ा करते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात ये कि आपको लगातार और अक्सर झगड़ा करते देख करके आपके बच्चे तनाव में रहना शुरू कर देते हैं, टेंस रहना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये बात किसी को बता नहीं सकते। अगर वो ये बात अपने किसी दोस्त को बताएंगे तो उन्हें लगता है कि उनकी इंसल्ट हो जाएगी, उनकी हंसी उड़ेगी, है ना? क्लास में बच्चे एक दूसरे को बताएंगे कि इसके मम्मी पापा तो रोज़ झगड़ा करते हैं, ये बता रहा था बहुत परेशान है, या ये बता रही थी बहुत परेशान है। तो वो अपने दोस्तों में इस बात को शेयर नहीं कर पाते, और आपसे तो वो उम्मीद खो चुके हैं, आपसे आप ही की क्या शिकायत करें वो, है ना? एक आध बार वो कह देते हैं पापा मत झगड़ा करो, मम्मी मत झगड़ा करो, लेकिन जब वो देखते हैं कि आपकी टेंडेंसी है, आपकी आदत बन चुकी है कि आप रोज़ झगड़ा करते हैं, तो फिर वो आपसे टोका टोकी छोड़ देते हैं। अक्सर बच्चे टोकते हैं तो उन पर उल्टा गुस्सा हो जाते हैं माँ बाप के, तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा वैसे ही सहम जाता है। दोस्तों को इंसल्ट की वजह से नहीं बता पाते, आपको इसलिए नहीं बता पाते कि वो आपसे कोई उम्मीद अब रखना छोड़ चुके हैं, है ना? क्योंकि आप उनकी नज़र में गिर चुके हैं। यार, पता है क्या, इन सब चीज़ों का असर बच्चों की ग्रोथ पर पड़ता है।
हमें पता भी नहीं, हम तो अपने झगड़े में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ हैं या भूल चुके हैं इस बात को कि हमारे झगड़े का असर बच्चों की ग्रोथ पर पड़ता है। बच्चे जो हैं वो लगातार तनाव में रहने लगते हैं। आपको पता है, आप भले ही लड़कर सामान्य हो जाएं क्योंकि आप बड़े हैं, पति पत्नी के रिश्ते में हैं, देर सवेर आपको सामान्य होना ही है और आप हो ही जाते हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ बता रहा हूं कि बच्चे सामान्य नहीं हो पाते, बच्चे नॉर्मल नहीं हो पाते आपका झगड़ा देखने के बाद। वो इस डर में जीते रहते हैं हमेशा कि आप अब फिर कब लड़ेंगे, किस बात पर लड़ेंगे, कितनी देर तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे। उनके दिमाग में 24 घंटे ये चीज़ चलती रहती है कि अब हमारे मम्मी पापा अगली लड़ाई कब करने वाले हैं। देखिए, मुंह ज़बानी झगड़ा तो उसकी चर्चा तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि मुंह ज़बानी झगड़े के अलावा पति पत्नी का झगड़ा हाथम-पाई पर उतर आता है, यानी हाथ पैर की मारपीट पर भी उतर आता है। एक दूसरे को अगर आप मारते भी हैं तो ये आपके परिवार के लिए बहुत 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 घातक है। चाहे पति का हाथ पत्नी पर उठे या पत्नी का हाथ पति पर उठे, बच्चों के सामने ये बहुत घातक है। मैं तो कह रहा हूं कि आप बच्चों के पीठ पीछे भी मारपीट मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, है ना। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने ये कर रहे हैं तो ये डिसास्टर है। पता है क्यों? बच्चे आजकल पति पत्नी के झगड़े के प्रसंग इंटरनेट पर भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पर भी देख रहे हैं और फिल्मों में भी देख रहे हैं। तो उनको क्या लगता है कि उनके घर में भी अब वैसा ही होने वाला है जैसा उस फिल्म में हुआ था। उनके घर में भी अब वैसा ही होने वाला है जैसा कल वो न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे कि पति पत्नी के झगड़े के बाद क्या हुआ था। या फिर उन्होंने इंटरनेट पर जो खबर पढ़ी पति पत्नी के झगड़े के बाद, अब उनके मम्मी पापा की लड़ाई आज तो बहुत भयंकर वाली हुई है, अब तक उन्होंने इतनी भयंकर वाली नहीं देखी है, तो लगता है कि अब वही होने वाला है उनके घर भी जो उन्होंने इंटरनेट पर देखा है। बच्चों के अंदर आपके झगड़े को लेकर के एक कभी ना खत्म होने वाला डर पनपने लगता है, घर कर लेता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, याद ध्यान रखिएगा। और ये डर उन्हें भविष्य में जो उनका परिवार बनने वाला है ना, उनकी भी तो शादी होगी, उनका परिवार बनने वाला है, उस परिवार के प्रति भी आशंकित कर देता है। कई बच्चों को मैंने कहते सुना है अपने माँ बाप का झगड़ा देखने के बाद कि हम तो शादी नहीं करेंगे। अगर परिवार ऐसा होता है, फैमिली ऐसी होती है, अगर झगड़ा इतना होता है तो भैया हमको नहीं शादी करनी है ना। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पति हम पर हाथ उठाए, या हम नहीं चाहेंगे कि हमारी पत्नी हमसे रोज़ झगड़ा करे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डिसास्टर है। आप जिसे सामान्य झगड़ा समझ रहे हैं, रोज़मर्रा का झगड़ा समझ रहे हैं, वो कई साल बाद जो आपके बच्चे का परिवार होने वाला है उसे लेकर के उस बच्चे को आशंकित कर दे रहा है आपका झगड़ा। वो एक परसेप्शन क्रिएट कर ले रहा है शादीशुदा ज़िंदगी की कि उसकी भी शादी होगी तो ऐसे ही झगड़ा होगा, आए दिन होगा, रोज़ होगा, हर बात पर होगा। तो वो ये तय कर ले रहा है आपसे कि उसे शादी करनी ही नहीं है। यानी वो पति पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाने की युक्ति नहीं सीख रहा, वो एक सीधा साधा नतीजा निकाल ले रहा है या निकाल ले रही है कि भाई उसको शादी ही नहीं करनी। कितना घातक है ये, कितना बड़ा खिलवाड़ है ये जो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं। अब समझ में आया आपकी? बच्चों के सामने ऐसा कोई नकारात्मक उदाहरण पेश मत कीजिए जिससे आगे चलकर उन्हें अपने रिश्तों को देखने के लिए आपका नज़रिया इस्तेमाल करना पड़े, या आपको झगड़ा करते देख के जो उनका नज़रिया बना है, परसेप्शन बना है, उसके हिसाब से वो अपने रिश्तों को ट्रीट करने लगें, आपको ट्रीट करने लगें, उनका जो नया परिवार बने उसको ट्रीट करने लगें। और उनका रिश्तों को देखने का नज़रिया, आपका नकारात्मक झगड़ा तो खैर नकारात्मक ही होता है, आपका झगड़ा देख करके नकारात्मक दिशा में मुड़ जाए, मोल्ड हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अगर कोई मतभेद या कोई मनभेद पति पत्नी के बीच है भी तो उसे आपस में बच्चों के पीठ पीछे सुलझाएं, झगड़ा करके नहीं, आपस में बातचीत करके सुलझा लीजिए, हो जाएगा। झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बात बात पर, छोटी बात पर, बड़ी बात पर, झगड़ा करने वाली बात पर भी और न झगड़ा करने वाली बात पर भी झगड़ा करते रहे बच्चों के सामने, तो आप बहुत गलत, बहुत नकारात्मक उदाहरण पेश कर रहे हैं। न केवल अपनी गरिमा, अपनी छवि को लेकर के बच्चों के सामने आप ये उदाहरण पेश कर रहे हैं नकारात्मक, बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी जो आगे उनकी शुरू होने वाली है उसे लेकर के भी उनका नज़रिया नकारात्मक बना दे रहे हैं।
समझे आप? इसीलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीटीएम में ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको कि मैंने जितने भी बच्चों से बात की, सब ने लगभग ये कहा कि उनके मम्मी पापा तो बहुत झगड़ा करते हैं, वो परेशान हो गए, उनकी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता है, मम्मी पापा बिल्कुल नहीं समझते कि हम पढ़ रहे हैं और वो बस झगड़ा करते रहते हैं। ये झगड़े बंद कर दीजिए, कम से कम बच्चों के सामने। चलिए ठीक है, आपका झगड़ा करना शौक़ है तो झगड़ा कीजिए, क्योंकि आप मालूम है आपको कि आप सुबह झगड़ेंगे शाम को सामान्य हो जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी बिता लीजिए ऐसे, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी पर अपने झगड़े का असर मत होने दीजिए। अगर आपको पीटीएम का ये एपिसोड सकारात्मक लगता है कि ये सुना जाना चाहिए, तो इसको सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सोसाइटी में अपने जान पहचान वालों को ये सर्कुलेट कीजिएगा। हो सकता है आप झगड़ा ना करते हो, आपका पड़ोसी करता हो, आपके दोस्त करते हो, तो उनके लिए ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई सुझाव है, आलोचना है, प्रशंसा है, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो कहिए लोगों से करने के लिए, आप भी कीजिए। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, करवा लीजिएगा। मैं पीटीएम का अगला एपिसोड लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।